आज हम मुख्यतः इस बात का अध्ययन करेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम समाज का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो देखते हैं, आदिम समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, जिनमें लेखन और लिपि का अभाव है। ऐसे समाज समुदायगत होते हैं, जैसे गोत्र, वन्य जाति, ग्राम के आधार पर समाज संगठन रखते हैं। इस तरह इन लोगों का आर्थिक विकास का स्तर भी बहुत ही निम्न होता है। इस तरह के समाजों के अध्ययन के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो देखते हैं। उसमें मुख्यतः ऐतिहासिक घटना। आदिम समाजों का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्रियों के लिए ऐतिहासिक घटना है। औद्योगिक क्रांति के उपरांत यूरोप के निवासी कच्चे माल की खोज में अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों की ओर निकले। कुछ व्यापारी नए बाजारों की तलाश में भी निकले। संयोगवश वे लोग आदिम समाजों के संपर्क में आए। इन लोगों ने ही उनकी जिंदगी के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शुरू किया। अनेक विवरण प्रकाशित हुए, जिसके कारण कौतूहल सा मच गया। अनेक विद्वान भी अध्ययन करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे। तभी से आदिम समाजों का अध्ययन का विषय बनाया जाता रहा है। इससे स्पष्ट है कि विद्वानों की जागरूकता के कारण यह जिज्ञासुता उनकी हुई कि भाई क्या क्या इनमें नवीनताएं आई हैं, क्या क्या ये इनकी प्राचीन विद्याएं हैं, उनका अध्ययन करना है। इसलिए आदिम समाज महत्वपूर्ण है। अंतर्निहित मूल्यों के कारण। इवांस प्रिचार्ड कहते हैं कि आदिम समाजों का अध्ययन अंतर्निहित मूल्यों के कारण भी होता है। वे स्वयं ही रोचक हैं, क्योंकि उनके अध्ययन में जीवन के उन तरीकों, मूल्यों तथा जनता के उन विश्वासों का पता चलता है जो कि हम लोगों की दृष्टि से आराम और सभ्यता की न्यूनतम आवश्यकता से भी कम है। तीसरी बात इसमें मुख्य है कि इसके आधार पर सभ्य समाजों का अध्ययन संभव हुआ है। कुछ मानवशास्त्री ऐसा मानते हैं कि आदिम समाजों का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि इनके सामाजिक मूल्यों के आधार पर सभ्य समाजों का अध्ययन भी संभव हो सकता है और उनका सरलता से अध्ययन संभव हो सकता है। क्लुखोन ने भी इस बात का समर्थन किया है। उनके आधार पर जटिल समाजों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम आदिम समाज की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन हम अगर आधुनिक समाज के साथ करें तो जटिल समाज है उसको आधुनिक समाज को समझने में वो बहुत सहायक हमारे सिद्ध होंगे। आदिम समाज का बदलता हुआ स्वरूप। आदिम समाजों का जो स्वरूप है वो समय के साथ काफ़ी बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है। मानवशास्त्रियों ने अगर इनका तेज़ी से या शीघ्रता से अध्ययन नहीं किया तो हो सकता है हमको कई तरह की जो जटिलताएं इनके अंदर विद्यमान हैं, जो आदिम चीज़ें इनके अंदर विद्यमान हैं, उनसे हमें बाद में अध्ययन करने को नहीं मिलेगा, या हम प्रत्यक्ष उनका अध्ययन बाद में नहीं कर पाएंगे। विभिन्न संस्कृतियों का पक्षपात रहित अध्ययन संभव। आदिम समाज ही है जो हमें किसी भी तरह का पक्षपात रहित अध्ययन करने की एक सामग्री देता है। आज के आधुनिक समाज के अंदर हम देखते हैं व्यक्तिगत जो अपेक्षाएं वो बढ़ गई हैं, इसलिए हर समाज अपने स्वयं के आधार पर सीमित होने लगा है। लेकिन आदिम समाज में आज ऐसा नहीं है, तो पक्षपात की उनमें भावनाएं नहीं पाई जाती है। आदिम समाजों का शीघ्र नष्ट होना। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के आधुनिक और प्रौद्योगिकी के युग में आधुनिक समाज की जो विशेषताएं हैं वो जल्दी से जल्दी प्रवाहित हो रही हैं उनके तरफ। तो अगर इनका अध्ययन समय रहते नहीं किया गया तो आदिम समाज शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पद्धति संबंधी बातों का अनुसंधान करने हेतु आदिम समाज में विभिन्नताएं और जटिलताएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनका सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन पद्धतियों के विकसित होने पर उनका उपयोग जटिल समाजों में अधिक कुशलता से किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये सत्याति सत्य बात है कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना चाहिए। आदिम समाज सरल है, इसलिए उसका अध्ययन करके पद्धतियों को समझने, कसौटी पर कसने एवं आवश्यक परिमार्जन करने का, आवश्यक हमें सुधार करने का भी अवसर मिलता है। आदिम समाजों पर शासन करने का उद्देश्य। कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने अधिक अपने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना चाहते हैं कि वो आदिम समाज पर शासन करना चाहते हैं। इसलिए वे पहले उनके समाज का संपूर्ण विश्लेषण जान लेना चाहते हैं कि क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे उनके रीति रिवाज है, कैसी क्रियाकलापें हैं, और उनकी आवश्यकताओं को बंदिश बनाकर और उन पे वो शासन करने की नीति भी रखते हैं। इसलिए उनका अध्ययन किया जा रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि आदिम समाज का अध्ययन विश्व के लिए प्रेरणा है, इसी कारण इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। आदिम समाजों में कई सारे अनोखेपन और विचित्रताएं पाई जाती है। उन विचित्रताओं को आकर्षित करती हैं और विचित्रताएं हमें आकर्षित करती है, इसलिए उनका अध्ययन किया जाना चाहिए।